सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियम बोथ जॉब यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए खोज के ओरिजिनल बेहतरीन जॉब अपडेट लेके आता हूं इसी चैनल पे। तो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आफ्टर गेट एग्जाम देने के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि भाई अगर आप गेट में आप कट ऑफ खाली क्लियर करते हो तो आप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आपने इवन गेट के कट ऑफ भी क्लियर कर लिया है तो भी आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं वीडियो बना रहा हूं नवंबर महीने, ये जो महीने है जो नवंबर महीने, आपके पास लगभग और मान के चलिए 2-3 महीने और बचा हुआ है गेट एग्जाम के लिए। तो गाइस, अगर आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया तो टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूं कि आपका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है और जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया है तो उन लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा नंबर इतने इतने रेंज में मेरा आ रहा है। तो आपका भी लगभग मान के चलिए रियल एग्जाम में आफ्टर गेट के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो उतना ही नंबर आपका बनेगा। तो मैं कुछ टॉपिक्स में लेके आया हूं, आपको मैं समझाऊंगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने जा रहा हूं। व्हाट आफ्टर गेट एग्जाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो। आप देखिएगा जनाब, आप एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, मास्टर इन साइंस कर सकते हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन एनी आईआईटीज एनआईटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आईआईटीज एनआईटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एमटेक या फिर एमएस आप कर सकते हो। या फिर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट है कि मुझे फॉरेन में जाके एमएस करना है, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप एमएस भी कर सकते हो कुछ फॉरेन कॉलेजेस की, जैसे एनटीयू हो गया, एनयूएस हो गया। इन सारे कॉलेज में आप गेट के स्कोर कार्ड से आप एमएस कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो आप जॉब भी ले सकते हो इन पीएसयू में। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप जॉब भी ले सकते हो एस जीईटी बोले तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी आप ले सकते हो एस असिस्टेंट इंजीनियर। बहुत सारे स्टेट में बम्पर वैकेंसीज निकालती है, स्टेट में बहुत सारी नौकरियां निकालती है ना, जिसका रिटर्न एग्जाम होती है, खुद की रिटर्न एग्जाम होती है। तो वहां पे भी आप बैठ के है ना, आप एग्जाम दे दो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका एज ए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपने जो देखिएगा गेट का अगर सिलेबस आपने कर लिया तो लगभग मान के चलिए स्टेट लेवल में जितने भी नौकरियां निकलती है तो उनका एग्जाम आप बड़ी आसानी से निकाल ही लोगे। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मैं बात करूं तो जॉब्स इन बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीआरडी हो गया, एज ए साइंटिस्ट ऑफिसर आपको जॉब्स मिल जाती है। अब मैं बताऊंगा स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जिसका मार्क्स या फिर जिसका टेस्ट सीरीज में मान के चलो 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो लगभग उनका भी गेट में उतना ही नंबर बनेगा। अब देखिएगा, मैं मिनिमम 30 ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैक्स मिनिमम गेट की जो कट ऑफ रहती है वो 30 ही लगभग रहती है ना। तो अगर आपका मार्क्स 30 to 40 के बीच में आ रही है तो आपका गेट स्कोर मान के चलिए आपका कितना आ जाएगा, 400 से 500 के बीच में आपका गेट स्कोर बनेगा तकरीबन। तो उन सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, तो ये वो कैटेगरी होता है जो आप गिव अप कर देता है। वो सोचते हैं कि भाई गेट दे दिया, अभी मेरा नंबर 30 to 40 आ रही है तो आगे जाके और कुछ नहीं होगा तो मैं फिर से ड्रॉप दे दूंगा। नहीं भाई, आपको ड्रॉप नहीं देनी है। आप क्या ले सकते हो, एमटेक कर सकते हो इन एनी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एमटेक कर सकते हो। हाँ, अगर आप मान के चले कि आप बेटर कुछ करोगे, अगले साल आप दोगे तो आप बेटर कुछ कर सकते हो, है ना। क्योंकि आप मान के चले अगर फ्रेशर हो, जस्ट अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं अपना नंबर जो है ना मार्क्स बेटर करना चाहता हूं, तो आप तो गेट एक बार ड्रॉप दे दो। अब मान के चले 2-3 ऐसा बच्चे हो सकता है जिसने 2-3 बार गेट दिया है तो उसका नंबर बढ़ नहीं रहा है, इसी रेंज में आ रही है। तो उन सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं इन एनी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। तो उन बच्चे को क्या मिल जाती है सर, उन बच्चे को 12,400 रुपए पर मंथ आपको दिया जाता है। और ये जो 12,400 रुपए, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करो, है ना, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से करो या फिर आईआईटी एनआईटी से करो एमटेक, ये फिक्स्ड है, ये हर एक बच्चे को मिलती है ना। साथ ही साथ देखिएगा इन सारे कॉलेज में अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एमटेक परस्यू करते हो तो आप क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, है ना। मान के चलिए बहुत सारे पीएसयू जो निकालती है, पीएसयू एग्जाम खुद की जो एग्जाम निकालती है, उन सारे एग्जाम की आप तैयारी की भी कर सकते हो इन पैरेलली विदाउट टेकिंग एनी कैरियर ड्रॉप, है ना। तो ये नुकसान आपकी नहीं होती है। और आप क्या कर सकते हो, देखिएगा उन सारे कॉलेज में क्या होती है, वर्कलोड जो होती है ना वो लेस होती है ना। तो ज्यादा हेक्टिक भी नहीं होते, तो साथ ही साथ आप प्रिपेयर भी कर सकते हो किसी गवर्नमेंट पीएसयूज की। साथ ही साथ आप नेक्स्ट दोबारा भी आप गेट के लिए एक बार तो ट्राई भी कर सकते हो, है ना। अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करता हूं जिसका नंबर मान के चलिए 40 से लेके 50 के बीच में आ रही है। तो उन सारे बच्चे की क्या हो जाती है, 500 की 600 के बीच में आपका गेट स्कोर आपको दिखने को मिल जाती है। अब देखिएगा
ये जो मैं लिखा हूं कि यहाँ पे देखिएगा एमटेक इन एनी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, एमटेक इन स्टेट एनी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी भी एनआईटीज में आप ले सकते हो एमटेक। अब ये एनआईटी जो होते हैं ना वो लो लेवल की एनआईटीज में बात कर रहा हूँ, जैसे एनआईटी श्रीनगर हो गया है ना, इन सारे एनआईटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा जो बच्चे एससी और एसटी से बिलोंग करते हो जिसका नंबर 40 से 50 में आ रहा है तो उसको उसके लिए आईआईटीज खुला हुआ है, नए जो आईआईटी है उनके लिए वो खुला हुआ है ना। आपको क्या हो जाएगा सर, आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा 12,400 पर मंथ आपको दिया जाएगा। अब देखिएगा अगर आप लोअर एनआईटीज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम्स की आप तैयारी भी कर सकते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है विदाउट एनी कैरियर ड्रॉप, है ना। और साथ ही साथ इन सारे कॉलेज में क्या होता है, वर्कलोड भी काफी ज्यादा कमी होती है ना, ज्यादा हेक्टिक नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसी नंबर में अगर आपका नंबर आ रही है तो आप क्या ले सकते हो, आप एमटेक परस्यू कर सकते हो किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर उससे बढ़िया है तो आप किसी मिड या फिर लो एनआईटीज में भी आप एडमिशन ले लो। अब देखिएगा ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसका नंबर जो है 50 से 60 के बीच में आ रही है, तो उन सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनका जो गेट्स को जो बनता है वो तकरीबन 600 से 700 के बीच में आएगी। अब इन सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, एमटेक ले सकते हैं, एमटेक परस्यू कर सकता है इन एनी एनआईटी में टॉप ब्रांच में आप एनआईटी ले सकते हो, टॉप ब्रांच में आप एमटेक परस्यू कर सकते हो इन एनी एनआईटीज में, या फिर न्यू आईआईटीज आपके लिए खुला हुआ है ना, न्यू आईआईटीज जैसे आईआईटी जम्मू हो गया, आईआईटी पलक्कड़ हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, इन सारे कॉलेज में आप ले सकते हो, इनका भी प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया जाता है। और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा 12,400 रुपए पर मंथ, है ना, ये तो फिक्स्ड है जनाब। और या फिर ये देखिएगा अब फिर से ये तो एडवांटेज तो है ही है, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो इन पैरेलल, है ना, विदाउट टेकिंग एनी कैरियर ड्रॉप। अब यहाँ पे देखिएगा ये मार्क कर लेना कि इन सारे कॉलेज में अगर आप एमटेक में बहुत अच्छा कर लेते हो जनाब तो आपके लिए एक जॉब भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इन सारे कॉलेज जो होते हैं आपको एक जॉब भी दे देगी, है ना, थ्रू प्लेसमेंट से आपका एक जॉब भी लग जाती है। और इन सारे कॉलेज में आप देखिएगा जैसे आप टॉप ब्रांच में किसी एनआईटीज के अगर टॉप ब्रांच में जैसे करते हो, वीएलएसआई हो गया, इन सारे कॉलेज ब्रांचेस में अगर आप करते हो, है ना, या फिर न्यू आईआईटीज में आप जाते हो तो आपका मान के चलिए आपका जो एवरेज जो सीटीसी जो बनेगा वो मान के चलिए 15 लाख का आपको मिल जाएगा, है ना, एवरेज सैलरी। नेक्स्ट इन कैटेगरी की बात करता हूं जिसका नंबर 60 to 70 के बीच में आ रही है, तो गेट स्कोर आपका लगभग 700 से लेकर 800 के बीच में आपका रहेगा, है ना। तो इन सारे बच्चे क्या करते हैं जनाब, इन सारे बच्चे एमटेक या फिर एमएस परस्यू कर सकते हैं एनी आईआईटीज, या फिर आप आईआईसी में एंट्री भी कर सकते हो ना। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, जनरल वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आईआईसी में भी आप ले सकते हो एडमिशन। आपको क्या हो जाता है, आपको स्टाइपेंड ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 12,400 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब इन सारे बच्चे जो होते हैं ना जिसका गेट स्कोर 700 से 800 के बीच में आ रही है, या फिर जिसका गेट मार्क जो है 60 to 70 के बीच में, आप तो आईआईटीज में ले सकते हो एडमिशन, या फिर आईआईएसएस में भी ले सकते हो। साथ ही साथ एक कॉलेज आपके लिए ओपन है, नीति मुंबई, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, तगड़ा कॉलेज है नीति मुंबई, है ना। इसमें आप क्या ले सकते हो, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो इन मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। प्लेसमेंट बहुत ही गजब जाती है भाई इन कॉलेज में, है ना। मान के चलिए इसका एवरेज जो होती है उसका भी मान के चलिए 20 लाख के आसपास ही रहता है, और मैक्सिमम सीटी से अगर मैं बात करूं तो 30 to 40 लाख का आपका बन जाती है ना। और अगर आप आईआईटीज में आप जाती हो या फिर आईआईसी में जाती हो तो बहुत सारे बच्चे अपना कोडिंग बोर्डिंग स्किल्स भी अच्छा कर लेती है, तो उनका भी प्लेसमेंट मान के चलिए टॉप हाईएस्ट सीटीसी की अगर मैं बात करूं तो 30 to 40 लाख से आपका बन जाती है इन सारे कॉलेज में, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो इस नंबर से आपको क्या हो जाता है, यू कैन ऑल्सो गेट इंटरव्यू कॉल आपसे बुलाया जाएगा इन बार इसरो एक्सेट्रा। और अब यहाँ पे देखिएगा मैं जो जैसे मैं बताया हूँ, अगर आप एमटेक अच्छा कर लेते हो इन सारे कॉलेज में, है ना, तो आपको क्या हो जाती है, आपको डिसेंट जॉब आपको मिल जाती है थ्रू प्लेसमेंट, है ना। अपने नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ जिसका नंबर जो है 70 to 80 के बीच में आ रही है। मान के जिसका टेस्ट सीरीज में 70 to 80 मार्क्स आ रही है तो उसका भी लगभग आपका गेट स्कोर में गेट फाइनल मार्क्स आपका उतना ही बनेगा, है ना। तो इन बच्चे का आपका गेट स्कोर जो बनेगा वो तकरीबन 800 से 900 के बीच में ही आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हो या फिर एमएस कर सकते हो एनी आईआईटीज, है ना। टॉप आईआईटीज में आप कर सकते हो, या एनी आईआईटीज नहीं, या फिर लिख दो टॉप आईआईटीज, है ना। या फिर आईआईसीस में कर सकते हो टॉप कोर्स में आप ले सकते हो, है ना, एमटेक परस्यू कर सकते हो। आपको स्टाइपेंड आपको तो ये तो फिक्स्ड ही आपको मिल जाती है ना, पर मंथ 12,400। साथ ही साथ आप नीति मुंबई में आप क्या कर ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। नीति मुंबई बहुत ही गजब कॉलेज है भाई, इसमें आप मैनेजमेंट कर सकते हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं मुझे मैनेजमेंट करनी है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इन सारे बच्चों को ये तो होता ही है, आप एमटेक तो परस्यू कर ही सकते हो ना टॉप आईआईटीज में या फिर आईआईसीस में। साथ ही साथ आपको कॉल भी आ जाती है, इंटरव्यू कॉल
फ्रॉम पीएसयू, जैसे बहुत सारे पीएसयू होते हैं, महारत्ना पीएसयू हो गया, जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी, इन सारे पीएसयू से आपको इंटरव्यू कॉल आपको मिल जाती है, या फिर बाग इसरो से आपका इंटरव्यू कॉल आ जाती है। अब मैंने जैसे बताया कि अगर आप एमटेक परस्यू करते हो तो आपको एक डिसेंट जॉब आपको मिल जाती है थ्रू प्लेसमेंट, है ना। इन सारे कॉलेज में अगर आप बढ़िया से परफॉर्म करते हो तो आपको प्लेसमेंट भी लग जाती है ना। एवरेज पैकेज उतना ही आपका 15 to 20 लाख का आपका बनेगा, हाईएस्ट 30 to 40 लाख का आपका बन जाती है। जिन बच्चों ने अच्छे से वहां पे देखिएगा, बहुत सारे बच्चे वहां पे जाके बढ़िया टॉप आईआईटीज में जाके बढ़िया अपना कोडिंग स्किल कर लेते हैं ना, बढ़िया कर लेते हैं, तो उनका प्लेसमेंट बहुत ही सही जाता है। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करता हूं जिसका नंबर जो है 80 प्लस आ रही है ना। अब ये बच्चे जो होता है, ये वो होता है जिसका सोने पे सुहागा भाई, उसको हर चीज मिल जाती है। मान के चले उसको अगर करना है एमटेक, वो भी हो जाएगा, इसके लिए वो भी ओपन है। अगर उसको लेनी है पीएसयू जॉब, तो पीएसयू जॉब तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इन सारे बच्चों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उसका तो सब कुछ ओपन है ना। तो गाइस, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका नंबर कितने रेंज में आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और शेयर कर देना। इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।